नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। हिंदी व्याकरण का बड़ा ही शानदार टॉपिक संधि, जिसका इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करें, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें संधि क्या होती है, उनको लेकर। संधि और संधि विच्छेद परिभाषा को देखिए, बात करें कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्णों का परस्पर मेल किया जाता है, जो उसमें उत्पन्न विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। अब बात करें साथियों कि संधि विच्छेद, एक हो गया संधि और एक हो गया संधि विच्छेद। यानी संधि विच्छेद क्या है? जिन वर्णों के बीच संधि हुई है, यानी जिन वर्णों के बीच में जुड़ाव हुआ है, संधि हुई है, उन्हें वापस अगर अलग अलग किया जाए, करके रखा जाए, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। यानी जब अलग अलग किया जाता है तो उसे विच्छेद या फिर संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गणेश का संधि विच्छेद क्या है? गण प्लस इस प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करें संधि के तीन भेद, मुख्यतः संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनका आगे हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्वर संधि। स्वर संधि के जो परिभाषा है उसके बारे में बात करें कि दो स्वरों के मेल से, यानी दो स्वर जब उनका मेल होता है तो उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात एक एग्जाम्पल है, जैसे रामावतार, यानी राम के जो मैं के जो एंड में अंत में लगा है ए की ध्वनि है, और यहाँ पे जो ए लगा है प्लस ए, यानी दोनों क्या है? दोनों है स्वर। और स्वर जब दोनों स्वरों के मेल से उत्पन्न जब विकार होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में ही जो दोनों तरफ स्वर होते हैं। इस प्रकार से चले तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हो गया दीर्घ संधि, एक हो गया गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। यानी ये स्वर संधि के 5 मुख्यतः भेद है। तो चलिए इनका भी अध्ययन विस्तार से कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दीर्घ संधि। दीर्घ में आपको सजातीय स्वरों का मेल होता है। यानी अगर ए प्लस से ए या फिर ए प्लस आ, यानी ए और आ एक सजातीय स्वर है। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे ए और आ एक सजातीय स्वर है, और ई और बड़ी ई एक सजातीय स्वर है, और ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों एक सजातीय स्वर है। यानी आपस में सजातीय स्वर है, ये आपस में सजातीय स्वर, इनका जो मेल होता है, इनमें सजातीय स्वरों का जो मेल होता है, दोनों स्वरों को मिलकर संबंधित जो दीर्घ मात्रा बनेगी। यानी अगर इनमें से ए आ के साथ जुड़ जाता है तब भी आ बनता है, ए अगर ए के साथ जुड़ जाता है तब भी आ बनता है, आ अगर आ के साथ जुड़ जाता है तब भी आ बनता है, और आ अगर ए के साथ जुड़ जाता है तब भी आ बनता है। तो आ यानी इसमें क्या हुआ? दीर्घ संधि है। अर्थात जो आ यानी बड़ी मात्रा वाला शब्द है तो आ बनता है, तो ये दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से इनका जुड़ना इस प्रकार से जुड़ जाता है तो बड़ी ई बनती है, तो वो एक दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। इस प्रकार से अब आगे भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे ऊ और इन दोनों में से कोई भी एक शब्द, कोई भी एक वर्ण, और इन दोनों में से कोई एक स्वर है, अगर दोनों जुड़कर बड़ा ऊ बन जाता है तो एक दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। तो चलिए इसे जो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि दीर्घ संधि की मात्रा का विच्छेद किया जाता है। यानी दीर्घ संधि में दीर्घ मात्रा का ही विच्छेद किया जाता है। जैसे छात्रावास हो गया, तो यहाँ पे जो बीच में आपको बीच में देखना है कि छात्रा प्लस वास, यानी छात्रा प्लस आवास। यानी अगर यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे क्या है? आ, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर बन जाएगा आ। इस प्रकार से इनमें छात्रावास हो जाता है, छात्र प्लस आवास। अब बात करते हैं अन्य उदाहरणों के बारे में जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे दिवसांत, यानी दिवस प्लस अंत, यानी यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? आ बन जाता है, दिवसांत। एक हो गया उद्यांचल, उद्य प्लस अंचल, एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है।
हिम प्लस आले, विद्यालय विद्या प्लस आले, महामाते महा प्लस अमाते, दैत्यारी दैत्य प्लस अरी, यानी यहाँ पे अ है, यहाँ पे भी अ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, या फिर आ बन जाएगा, दैत्यारी। उत्तरायण उत्तर प्लस अयन, निहितार्थ निहित प्लस अर्थ। इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ संधि में जो हमने पढ़ा था ई प्लस ई, जो बड़ा ई बन जाता है, या फिर यहाँ पे छोटी ई हो सकती है, यहाँ पे बड़ी ई हो सकती है, या फिर इस प्रकार से जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, यानी बड़ी ई की मात्रा बन गई है। यहाँ पे छोटी हो या फिर यहाँ पे कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है, दोनों बड़ी हो सकती है ई की मात्रा, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बनने वाली है। प्रति प्लस इक्सा प्रतीक्षा, गुरु प्लस ईस गिरीश, या फिर सॉरी गिरी प्लस ईस गिरीश, रजनी प्लस इस रजनीश, अभीप्सा प्लस, या फिर कह सकते हैं अभीप्सा का क्या होगा, अभी प्लस इप्सा। पृथ्वीश्वर का पृथ्वी प्लस ईश्वर, नारीश्वर का नारी प्लस ईश्वर, योगीश का योगीश प्लस योगी प्लस इस। नेक्स्ट बात करें कि जो ऊ की मात्रा बनती है, जैसे अगर ऊ छोटा है या फिर ऊ बड़ा है, प्लस ऊ छोटा हो या फिर ऊ बड़ा हो, कोई सा भी हो, लेकिन बनता क्या है, ऊ बड़ा ऊ की मात्रा बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे भानुद्य, यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, और यहाँ पे छोटा ऊ है, और यहाँ पे भी छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा ऊ, भानुद्य। लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, भू प्लस ऊपरी भूपरी, लघु प्लस उत्तर लघुतर, और गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, सु प्लस उक्ति सुक्ति। इस प्रकार से दीर्घ संधि के ये उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं साथियों गुण संधि के बारे में। गुण संधि का क्या होता है, अगर यहाँ पे पहला जो नियम है, जैसे ए आ, यानी शुरू में आपके ए और आ हो और बाद में क्या हो, प्लस ई या फिर बड़ी ई की मात्रा हो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ए बन जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम जरूर समझेंगे, लेकिन पहले आप इतना समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अगर ए हो और यहाँ पे आ हो और यहाँ पे ई या फिर बड़ी ई, यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा। यहाँ पे अगर ए आ, यानी शुरू में आपको गुण संधि में हमेशा ए आ रखना है और बाद में आपको विजातीय स्वर को रखना है, जैसे ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। अगर ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ बनेगा, और अगर री हो साथ में तो अरे बनेगा। अब आपको उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे क्या है, ई, यहाँ पे क्या है, फिर से देखिए आप, यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे की है ई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा। इसी प्रकार के जो उदाहरण है, तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नर प्लस ईस नरेश, महा प्लस ईस महेश, गण प्लस ईस गणेश, रमा प्लस ईस रमेश। इस प्रकार से इनके आगे उदाहरण है। अब देखिए बात करते साथियों इसी प्रकार के जो अन्य उदाहरण हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र, अप प्लस इक्सा अपेक्षा, सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर, महा प्लस उद्धि महोदी, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। अब बात करें साथियों कि ये तो हो गया ई की, यानी ए प्लस ई की जो बात कर ली है हमने। अब बात करते साथियों ए या फिर आ हो, उनके साथ अगर ऊ लगा हो, ऊ या फिर ऊ बड़ा ऊ जुड़ा हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओ का स्वर होगा, ओ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पर प्लस उपकार परोपकार, महा प्लस उद्दय महोदय, परम प्लस उत्सव परमोत्सव, वेद प्लस उक्त वेदोक्त, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, नव प्लस उडा नवोडा। यहाँ पे पर पीड़क उन्मुख, तो यहाँ पे क्या होगा, पर पीड़क को उन्मुख। अब बात करते हैं ए प्लस
के साथ अगर री जुड़ा हो, यानी यहाँ पे ए है और यहाँ पे री जुड़ा है, तो अर बन जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजार्षि। अब बात करें साथियों कि वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि के बारे में, वृद्धि संधि के बारे में बात करें, जैसे ए प्लस आ, यानी वृद्धि संधि में भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि ए शुरू में क्या आएगा, ए और आ, और बाद में आएगा ए प्लस ए या ए, तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। क्या बनेगा, वृद्धि संधि में हमेशा एक तो ए ही बनेगा। अगर शब्द के बीच में ए और औ दोनों मिल जाते हैं तो इसकी 90% संभावना होती है कि वृद्धि संधि है। अब बात करें साथियों कि जैसे ए और आ, ए और ए के साथ मिलकर बने तो ए बन जाता है ए आ, अगर ओ और औ के साथ मिलकर बने औ बन जाता है। अब बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे एक प्लस एक, एक प्लस एक एक एक, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, मत प्लस एक के मत्यके, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, हित प्लस ऐसी हितेशी। इस प्रकार के इनके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं साथियों अन्य उदाहरण के बारे में, जैसे जल प्लस ओक जलोक, यानी ए और लघुमात्रा किन की लगी है, ओ की, क्या बनेगा, औ बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जल प्लस ओक जलोक, जल प्लस ओद जलोद, जन प्लस वन है यहाँ पे, वन प्लस औषधि वनौषधि, परम प्लस ओज परमोज। इस प्रकार के इनके एग्जाम्पल है। अब बात करें साथियों कि जैसे कौन सा है हमारे पास, यण संधि। यण संधि के बारे में बात करें, जैसे यण संधि, तो इसका क्या है, देखिए शुरू में क्या है ई और शुरू बाद में क्या है अन्य स्वर। अन्य स्वर का ये मतलब हुआ कि कोई भी विजातीय स्वर हो, यानी अन्य स्वर हो लेकिन विजातीय स्वर हो, यानी ए हो सकता है, ऊ हो सकता है, या फिर जैसे ओ हो सकता है, या फिर औ हो सकता है, लेकिन विजातीय स्वर हो। तो इस प्रकार से इनमें क्या बनेगा, इस प्रकार से इनमें क्या बनेगा, जैसे ई प्लस अन्य स्वर यह बन जाएगा, ऊ प्लस अन्य स्वर वह बन जाएगा, री प्लस अन्य स्वर रे बन जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों, जैसे अति प्लस आचार अत्याचार, लेकिन इसका मुख्यतः कारण क्या है कि जो ये से पहले जो शब्द है वो आधा होगा, यानी ई क्या होगा, आधा हो जाएगा। जैसे ई प्लस ये, यानी ई की लघुमात्रा जिसके साथ जुड़ी है वह अक्सर आधा हो जाएगा, और जो ये के बाद में जो आने वाला शब्द है वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे दोबारा से देखिए इसको, जैसे अति, तो ए का जो तय के साथ लघुमात्रा लगी है, तय के साथ लघुमात्रा ई की लगी है, तो तय हो जाएगा आधा, तय हो जाएगा आधा, और यहाँ पे ये आ जाएगा। ये आने के बाद में जो आ की लघुमात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लगाते हैं अत्याचार, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला लगा देना है अत्याचार। इस प्रकार से ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, अभि प्लस उद्य अभ्युदय, नी प्लस ऊन न्यून, नदी प्लस आगम नद्यागम, प्रति प्लस एक प्रत्येक, वी प्लस अवस्था व्यवस्था, वी प्लस आयाम व्यायाम। इस प्रकार से ये कौन सी संधि के उदाहरण है, यण संधि के उदाहरण है। जैसे पित्र, यहाँ पे री की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा है, लेकिन क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति, मातृ प्लस अनुमति मातृ अनुमति, और मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। यहाँ पे जो ऊ की मात्रा है वो त्रु के साथ तय रू के साथ जुड़े जाएगी। अब बात करते साथियों अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए अयादि संधि 5 नंबर यानी लास्ट स्वर संधि का अपना जो भेद है, यहाँ पे शुरू में अगर ए और यहाँ पे अन्य स्वर यानी ए को छोड़कर, या फिर ए भी आ जाए, या फिर अन्य स्वर के बाद में बात करें ए को छोड़कर अन्य स्वर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आए, ए के साथ अन्य स्वर हो आए, ओ के साथ अन्य स्वर हो आओ, औ के साथ अन्य स्वर हो
तो आओ, इस प्रकार से इनका बन जाएगा। अब बात करें साथियों, जैसे चे, चे प्लस अन चयन, यानी ए प्लस ए, तो इनका क्या बनेगा, अय बनेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा चयन। ने प्लस अन नयन, से प्लस अन शयन, इस प्रकार से ये बन जाएगा।